नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। सवाल ये भी है कि क्या एमवीए में सब कुछ ठीक है। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मुंबई में लगातार एक के बाद एक मीटिंग का दौर जारी है। कभी शरद पवार अजित पवार से मुलाकात करते हैं तो कभी नाना पटोले उद्धव ठाकरे से मिलकर प्लान बी पर चर्चा करते हैं। बंद कमरों में जारी मीटिंग्स को लेकर मीडिया के सामने तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर सच्चाई ये है कि एमवीए में तकरार है। कांग्रेस पार्टी अपने अलग रास्ते पर है और शरद पवार कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो महाराष्ट्र में जारी मीटिंग्स की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? महाराष्ट्र में कुछ चल ही नहीं पा रहा, यही सबसे बड़ी दिक्कत है जी। वहां ये जो तीन अलग अलग साइज के पहियों वाली जो गठबंधन एमवीए बनाई गई जी। ये तीनों अलग अलग रास्ते की ओर मुड़ चुका। जी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस एमवीए महाविकास अघाड़ी इज डेड। एक तो कई सारे पैसेंजर उठ के भाग गए इस गाड़ी से, हैं? उद्धव ठाकरे का सारा कुनबा बाहर निकल गया, शरद पवार का कुनबा बाहर निकल गया। मतलब हर जगह जो है ड्राइवर साहब अकेले बैठे हुए हैं और पैसेंजर जो है वो छोड़ के चला गया गाड़ी। अब बारी ब्रेक फेल की है क्या? ब्रेक फेल हो चुका और इसलिए ब्रेक फेल का एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनको साफ साफ हिदायत दे दी गई है कि ये शरद पवार के मसले के ऊपर, चुनाव के ऊपर, आगे गठबंधन क्या होगा उसके ऊपर, या फिर I.N.D.I.A गठबंधन के ऊपर कीप योर माउथ शट। आपको बोलने की इजाजत नहीं है। मीडिया वाले जाकर के पूछे, भाई शरद पवार मीटिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, मुझे बोलना नहीं है। क्यों? राहुल गांधी की तरफ से उनको कह दिया गया है कि आप अपना मुंह बंद रखेंगे, सब कुछ दिल्ली में डिसाइड होगा। तो महाराष्ट्र की ये जो एमवीए की गाड़ी है उसका ब्रेक फेल ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये प्लान बी क्या है जिसकी चर्चा चल रही है? हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया कि ये प्लान भी कांग्रेस पार्टी का प्लान है जी। और होता यह है कि जो मैं बार बार कहता हूं इस चीज को कि तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज के ऊपर, कटता कौन है? तरबूज कटेगा। एमवीए में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है। कुछ भी होता है नुकसान उद्धव ठाकरे को हो जाता है। अब क्या हुआ? शरद पवार लगातार मीटिंग कर रहे थे अजित पवार से, और शरद पवार पे किसी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं अंदर अंदर क्या कर ले। ये तो पुराना इनका इतिहास रहा है। जहां से बढ़िया डील मिलेगा उधर वो चले जाएंगे। सोनिया गांधी के खिलाफ आप कांग्रेस पार्टी को तोड़ के अलग पार्टी आपने बनाया, 2 महीने में फिर आप चले गए उनके साथ। तो ये तो उनकी राजनीति का, उसको कहते हैं कि वो कॉपीराइट है। पलटू राम रियल सेंस में नीतीश कुमार नहीं है, शरद पवार है। अब ये उनका इतिहास रहा है और उनके सारे अपने लोग भी चले गए। अब जो एक दो बचा हुआ भी, उसका भी नंबर लग रहा है कि भाई वो भी जा रहा है, वो भी गुपचुप मीटिंग कर रहा है, अमित शाह से मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है एक अविश्वास का जो है वातावरण बना, अविश्वास का वातावरण बना और उसको बकायदा इसकी पुष्टि भी हो गई इस तरीके से कि नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया, भाई ये क्या तरीका है? आप जाकर के किसी उद्योगपति के घर पे जाकर के मिल रहे हो, किसी होटल में जाकर के मिल रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि भाई पारिवारिक मीटिंग है। अगर पारिवारिक मीटिंग है तो मना क्यों नहीं करते? इससे कंफ्यूजन फैल रहा है। ये मोदी के साथ मंच भी शेयर कर लेते हैं। अब ये देखिए, दिक्कत तो वहां भी है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शरद पवार क्या कर रहे हैं? ये तो पूरे एमवीए में अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है।
अगर अजित पवार के साथ आपको नहीं जाना है, आपको बीजेपी से नहीं मिलना है, तो ये मीटिंग करते ही क्यों है आप? मीटिंग करने के बाद आप बयान देते हम यकीन नहीं करेंगे। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा। अब ये मीटिंग करते हैं नाना पटोले और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की भी क्या स्थिति आ गई है आप देखिए। कभी कभी तो बुरा भी लगता है। उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी मीटिंग होती थी तो उद्धव ठाकरे कहते थे कि मैं घर पे रहूंगा, अमित शाह से बात करनी है, अमित शाह को भेजिए मातोश्री। ये दमखम देवेंद्र फडणवीस को वो बाहर घंटों बिठा देते थे। अमित शाह से 1-to-1 बातचीत होती थी कमरे के अंदर जी। एक बार, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार। जब भी कभी आपने सुना कि उद्धव ठाकरे अमित शाह से मिलने दिल्ली आए? नहीं। और आज राहुल गांधी से मिलना तो दूर, मीटिंग करना तो दूर, समय लेना तो दूर, नाना पटोले के साथ बैठ करके स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने दगा दे दिया। वो कैसे कि अब कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ लग रहा है, तो उनका जो है पर्यवेक्षकों का एक टीम जो है महाराष्ट्र पहुंच गया। आज उसकी शायद रिपोर्ट भी आएगी, मीटिंग भी होगी। किस चीज के लिए कि 48 के 48 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की पोजीशन क्या है। भाई अगर आप अभी भी गठबंधन में हो, जो मैंने कहा कि ऑलरेडी एक्सीडेंट कर गया है, अगर आप अभी भी गठबंधन में हो तो आपको यह काम शरद पवार से पूछ के करना चाहिए, मिलके करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को बता के करना चाहिए, उद्धव ठाकरे के साथ मिलके करना चाहिए, तब तो गठबंधन है। 48 जगह पे पर्यवेक्षक भेजने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का प्लान भी यह है कि जाओ सारे लोग भाड़ के अंदर, हम 48 सीटों पे अकेले लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने का जो बीड़ा हमने उठाया है, हमें नहीं चाहिए उद्धव ठाकरे, हमें नहीं चाहिए एनसीपी, हम अकेले लड़ेंगे। तो क्या हमें सारे के सारे मुस्लिम वोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? प्लेन और सिंपल। ये मोदी विरोधी खेमा जो है वो हमें वोट देगा या नहीं देगा, ये पता करना। दूसरा, ये जो एनसीपी के लोग जो बाहर गए हैं उनके साथ कितना जन समर्थन है, या फिर हम शरद पवार के नाम से उसके पीछे पीछे घूमते रह जाएं और मालूम चला कि चुनाव हुआ तो अजित पवार का गुट सब कुछ जीत गया, हमने चुनाव भी लड़ पाए, हमने सीट भी दे दिया, अब चुनाव भी हार गए, सब कुछ हो गया। इसी प्रकार से दे वांट टू टेस्ट कि भाई उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा है, उद्धव ठाकरे के साथ शिवसैनिक है या नहीं है। और इससे भी ज्यादा कि अगर उद्धव ठाकरे को हम गठबंधन में अपने साथ रखते हैं तो उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस पार्टी का वोट लेके चला जाएगा, लेकिन जिन जगहों पे उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार नहीं होगा तो क्या ये जो शिवसैनिक या जो उद्धव ठाकरे के लोग हैं वो हमारे उम्मीदवारों को, उसमें कुछ मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, क्या वो वोट ट्रांसफर होगा? और अगर नहीं होगा तो मालूम चलेगा क्या कि कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले तो सब उद्धव ठाकरे को वोट दे दिया और उद्धव ठाकरे के जो वोटर है वो जाकर के मोदी को वोट दिया है, तो फिर ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी जो है उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें पर्यवेक्षक यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मजेदार बात क्या है कि 48 के 48 सीटों पे पर्यवेक्षक अपना काम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी अकेली प्लान बना रही है महाराष्ट्र में 48 सीटों पे लड़ने के लिए। और नाना पटोले 3 महीने पहले इस बात की घोषणा भी कर चुके हैं कि हम लोगों को अकेले ही लड़ना चाहिए। 26 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके ये कहा था ये एमवीए से काम नहीं चलने वाला, ये शरद पवार धोखा देंगे, ये अजित पवार धोखा देंगे और उद्धव ठाकरे को साथ रखने से हमारा मुस्लिम वोट भी जाएगा, वो जहां जहां ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं वो ओवैसी उठा के लेके चला जाएगा
औरंगाबाद में पिछली बार ओवैसी एक सीट जीत चुके हैं। तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में चल रही है, चल नहीं रही, कुछ चल ही नहीं रहा। लेकिन इतनी ज्यादा हलचल तेज है, पर अगली विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग भी मुंबई में है, फिर उसका क्या हो जाए? वो तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ डेड शो, खत्म हो गया, वहां खत्म हो गया मसला। और आप देखिए इतने सारे गठबंधन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई पब्लिक रैली नहीं, होटल में मीटिंग होगी। ये सीईओस की मीटिंग है, ये क्या 26 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिकों की बैठक है? डेमोक्रेसी में तो जनता जिसके साथ, जनता का आशीर्वाद जिसके साथ, और जो लोग शेयर नंबर दिखा सकते हैं ग्राउंड पे, तो चुनाव में तो वही जीतेगा। आप कर रहे हो मीटिंग कहां? होटल में। आप मीटिंग कर रहे हो चोरी चोरी, चुपके चुपके, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आपने लगा दिया बड़ा सा टेबल, एक लाइन से सारे लोग लग गए। जनता कहां है? जनता कहां है? एक रैली आपको करनी चाहिए, आपको बड़ा, आपको अगर देखिए, अगर आप पटना में आपने बैठक की, गांधी मैदान आपने भर दिया होता, लोग कहते भाई बिहार में लोग हैं आपके साथ, वहां पे आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है। आपने बेंगलोर में किया, बेंगलोर में आपके पास अभी नई आप वहां पे चुनाव जीत करके आपने नई सरकार वहां पे बनाई है, वहां पे पब्लिक रैली करना था, तो आप पब्लिक रैली नहीं कर रहे। इसका मतलब इन लोगों को भी मालूम है कि हमने पब्लिक रैली बना दिया और पब्लिक आई ही नहीं, फिर भाड़े से लोगों को लाना पड़ा, और कोई यूट्यूब वाला या कोई चैनल वाला वो जाकर के पूछ लेगा भाई 500 रुपए में आए, 500 रुपए में आए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे केजरीवाल के साथ हुआ, केजरीवाल ने सेमीफाइनल करके रामलीला मैदान में उसने बुलाया, और कितने सारे वीडियोस जो है वायरल हो गए, किस लिए आए हो नहीं मालूम, हमें 500 रुपए दिया गया, बुला लिया गया। तो ये इस तरह से राजनीति नहीं होती है। राजनीति में वही जीतता है जिसके साथ जनता है। आप लाख बंद कमरे के अंदर स्ट्रेटजी बना लें, स्लोगन बना लें, मीम्स बना लें, कवियों से कविताएं लिखवा लें, तुकबंदी करा लें, नारे बनवा लें, डेमोक्रेसी में जीतेगा वही जिसको जनता वोट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो शरद पवार और अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर शरद पवार ने स्पष्टीकरण तो दे दिया, लेकिन बावजूद इसके इस मुलाकात पर चर्चा लगातार जारी है। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस पार्टी और उद्धव गुट सावधान हो गए हैं। शरद और अजीत की मुलाकात की जानकारी कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी को भी दे दी गई है, पर एक बात तो तय है, जल्द महाराष्ट्र में भूचाल आने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।